हेलो मेरे फ्रेंड्स। जितना हम सोशल मीडिया पढ़ते हैं तो जापान के बारे में अगर हम उनकी चैलेंजेस के बारे में देखें तो आज के समय मोर और लेस कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस दिखेगा, जैसे कि जॉब स्टैग्नेशन है, लोगों की जो सैलरीज है वो उतनी बढ़ नहीं रही है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ते जा रहा है, पॉपुलेशन जो है ये कोलैप्स होते जा रही है, बूढ़े बढ़ते जा रहे हैं और जो यंग पॉपुलेशन है, यूथ जो होनी चाहिए ये वहां पर कोलैप्स होते जा रही है। लोग जो है इवन जापान में पहले भी मैं कुछ वीडियोस बना चुका हूं, लोग विलेजेस वगैरह छोड़कर जो सिटीज होते हैं लाइक टोक्यो एक्सेट्रा वहां पर मूव कर जा रहे हैं, जिसके कारण अगर हम विलेजेस में देखेंगे तो जो घर है काफी ज्यादा वो ऑक्यूपाई नहीं हो पा रहा है। तो जापान के बारे में कभी चैलेंजेस में डिटेल में वीडियोस में बनाऊंगा, लेकिन ये मोर और लेस जो है इंपॉर्टेंट चैलेंजेस आज के समय है। एंड लेबर सप्लाई की काफी ज्यादा शॉर्टेजेस है और वहां पर जो पार्ट टाइम वर्कर्स है, अब इनके लिए एक और चैलेंजेस है। देखिए, लोग अगर ज्यादा जो पार्ट टाइम वर्कर्स वगैरह जो स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं जो अपनी पैसे वगैरह कमाना चाहते हैं, अगर उनको कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑलरेडी ज़्यादा है, अगर उनकी मजबूरी होगी, उनको लगेगा कि चलो हम थोड़ा पार्ट टाइम वर्क करके कुछ पैसे भी कमा ले, तो एक पर्टिकुलर लिमिट तक थ्रेशोल्ड तो बना हुआ है कि उस तक टैक्स नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल अभी जो है ये 1.03 ट्रिलियन येन का बना हुआ है, ऑलमोस्ट लाइक $6,600 के आसपास चला जाएगा। लेकिन वहां की जनता का प्रॉब्लम ये, अगर ये ओवर टाइम ज़्यादा करते हैं, मतलब जो लिमिटेड पार्ट टाइम वर्कर्स की बात कर रहा हूं मैं, अगर ये थोड़ा ज़्यादा काम कर देते हैं तो हो सकता है उनके ऊपर टैक्स इंप्लीकेशन बढ़ जाए। तो इन सारे चैलेंजेस को देखते हुए जापान की जो गवर्नमेंट है, जापान की एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट की भी अपनी खुद की एक चैलेंजेस मैं बताता हूं क्या है। देखिए, अगर हम जापान, इंडिया में जैसे हमारी पार्लियामेंट होती है उसी तरीके से जापान में नेचुरल डाइट होता है। हमारे लोअर हाउस जैसे होती है लोकसभा, जापान के लोअर हाउस होती है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, जहां पर आज के समय 465 सीट्स है। हमारी अपर हाउस को कहा जाता है राज्यसभा, उसी तरीके से जापान की जो अपर हाउस है उसे कहा जाता है हाउस ऑफ काउंसलर्स, जिसमें 248 सीट्स है। नाउ द चैलेंज इज, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर अपनी मेजॉरिटी गवर्नमेंट फॉर्म करना है तो उसे 50% से ज्यादा सीट्स चाहिए। सो आउट ऑफ 465 दे नीड टू गेट मिनिमम 233 सीट्स। लेकिन प्रॉब्लम यह है, अभी की जो रूलिंग पार्टी है वहां पर लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP, ये इसके पास बेसिकली 197 सीट्स के आसपास बना हुआ है एज पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन विकिपीडिया। और ये कोलिशन गवर्नमेंट चला रहा है, इसके साथ है कोमितो, उसके भी कुछ सीट्स बने हुए हैं। बट अगर इन दोनों को भी मिला दे तो भी इनकी मेजॉरिटी फॉर्मेशन नहीं होती, बट स्टिल दे आर रनिंग द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू, क्योंकि उनकी खुद की रूल्स है। द पॉइंट इज अब ये जो कोलिशन की गवर्नमेंट है, अगर इसे कुछ अब ये करती ये है कि एक स्टिमुलस पैकेज को इंट्रोड्यूस करता है, अराउंड $250 बिलियन ऐसा कुछ स्टिमुलस पैकेज। लेकिन इस स्टिमुलस पैकेज को अगर इसे पास करना है तो जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज है इसका सपोर्ट चाहिए। अब दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज में एक पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी फॉर द पीपल। अब डेमोक्रेटिक पार्टी फॉर द पीपल का एक डिमांड है कि ठीक है भैया, हम तुमको सपोर्ट करेंगे, तुम्हें स्टिमुलस पैकेज लगाने लगाओ, हम करेंगे, लेकिन तुम्हें एक कंडीशन मानना पड़ेगा। और ये कंडीशन है कि ये जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है जो लोगों के ऊपर टैक्स लगता है वहां पर 1.03 येन, अब इसे बढ़ाकर कर दिया जाएगा 1.78 ट्रिलियन येन। मतलब जो लोगों के पास, इसका लॉजिक ये निकाला जा रहा है कि जो लोगों के पास जो डिस्पोजल इनकम है अब ये ज्यादा बढ़ेगा। अब डिस्पोजल इनकम ज्यादा बढ़ेगा, जब इनकम ज्यादा बढ़ेगी, जापान की जीडीपी ऑलरेडी स्टैग्नेट हो चुकी है, तो अगर लोगों के पास अगर डिस्पोजल इनकम ज्यादा होगा तो कंज्यूमर्स जो है इसे स्पेंड ज्यादा करेंगे, और जब स्पेंड ज्यादा करेंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेगा, जिसके कारण जीडीपी जो है वापस से ग्रोथ मिलेगी उसमें। तो ये सब लॉजिक जो है इसे बताया जा रहा है। लेकिन अब इसे बताकर, अब ये डेमोक्रेटिक पार्टी फॉर द पीपल ने ये कंडीशन रखा, अब इस कंडीशन को ये रूलिंग पार्टी जो है ये मान तो रहा है, मोर और लेस मानने वाला है ये। लेकिन इसमें चैलेंज ये भी होगा कि अगर ये मान जाएगा तो भैया एनुअली 7 to 8 ट्रिलियन येन तक का जो टैक्स रेवेन्यू है, मतलब 45 to 50 बिलियन डॉलर्स की जो टैक्स रेवेन्यू है वो कम हो जाएगा। और इस टैक्स रेवेन्यू को कम करने के लिए अगर जापान के आज के समय हम जीडीपी टू डेट टू जीडीपी रेशो देखेंगे तो भैया आप गूगल में देख लीजिए, ऑलरेडी 200% प्लस चल रही है। तो अगर ये टैक्स रेवेन्यू गिरेगा तो अगेन गवर्नमेंट के लिए एक और चैलेंज ये होगा कि इसे वापस इसकी जो नेशनल डेट है ये बढ़ेगा, क्योंकि जब इससे डेफिसिट होगा तो इसे बॉन्ड्स वगैरह इशू करने पड़ेंगे, तो उसका में इसकी डेट जो है बढ़ेगा। तो जापान के पास जो चैलेंजेस है ये राउंड एंड राउंड सर्कल्स में चल रहा है। ये मैं एक मुद्दे पे आज ये वीडियो बनाना चाहता था कि रिसेंटली जापान में डिस्कशन क्या चल रहा है। डिस्कशन ये चल रहा है कि लोगों की जो टैक्स लिमिट है उसे बढ़ाया जाए। चलिए, इस मुद्दे पर तो फिलहाल इतना ही, मेरा आज का वीडियो इतना ही। आपका जो व्यूज होगा इससे रिलेटेड डेफिनेटली कमेंट्स में टाइप करके बताइए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड एज यूजुअल, चीयर्स।